हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का मॉक टेस्ट के सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का नोटिस है वो आज यानी 1 अगस्त को आ जाएगा, तो आप अपनी कमर है वो कस लीजिए, क्योंकि ये जो 4 महीने का टाइम है डेफिनेटली, यानी अब ये आस मत करना कि एग्ज़ाम अब पोस्टपोन्ड होगा। 90% जो आपका एग्ज़ाम है वो तय समय पर कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन है वो खुल रहा है। ठीक है, 31 अगस्त के बाद स्कूल भी खुल जाएंगी, कॉलेज भी खुल जाएंगी। आपको पता है जिम तो खुल चुके हैं, लेकिन 31 अगस्त तक यानी सितंबर के महीने में स्कूल खुल जाएंगी। आपका एग्ज़ाम तो फिर भी नवंबर में है, 2 महीने और हैं सरकार के पास। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा जहां तक पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, नवंबर से दिसंबर में जा सकता है, लेकिन दिसंबर से जनवरी में नहीं जाएगा। इसी साल दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये बहम अपने दिमाग से निकाल दो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, मैं बाद में तैयारी कर लूँगा, मैं एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, आज से ही अपना शेड्यूल बनाइए, आज से ही परमानेंट आप पढ़िए। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो डेली सुबह 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री मैथ आपको पढ़ाया जाता है 7:30 बजे। ठीक है, 9:15 बजे डेली रीजनिंग का मॉक टेस्ट आपको प्रीमियर के तौर पर मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपकी डिमांड होगी तो रीजनिंग की क्लास हम डेली ले लेंगे, नहीं तो हर संडे को रीजनिंग की मैराथन क्लास रहेगी टॉपिक वाइज दोस्तों। इसके अलावा डेली 10:15 बजे जीके की क्विज रहती है, जिसमें 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। साइंस भी होती है उसमें, कंप्यूटर भी होता है, और अन्य जो जीके होती है, सामान्य ज्ञान होता है, वो भी हम उसमें शामिल करते हैं। जीके के टॉप 100 क्वेश्चन एवरी डे 10:15 बजे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उन विद्यार्थियों तक वीडियो को पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको कोचिंग जाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये हम आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, आपके जो साथी हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन सभी को चैनल को रिकमेंड कीजिए, उनको सब्सक्राइब करवाइए, उनको क्लास में बुलाइए। ठीक है, तो आज का ये मॉक टेस्ट हमारा विदाउट पेन एंड पेपर रहेगा। ना पेन उठाएंगे ना पेपर उठाएंगे, बिल्कुल विदाउट पेन पेपर हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा और आपको केवल ऑब्जर्वेशन के आधार पे सवाल को सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला सवाल है एनालॉजी, सादृश्य से संबंधित है। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन कह रहा है कि PAL का संबंध LAP से है। तो आपको पता है 1 2 3 क्वेश्चन लिख दिया, 3 2 1 बिल्कुल रिवर्स क्रम में। तो पेन को क्या लिख देंगे दोस्तों, नैप लिख देंगे, NAP ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 1 का संबंध 1 से है। तो 1 का संबंध 1 से कई प्रकार से हो सकता है, पहले 1 का स्क्वायर हो, फिर 1 का क्यूब हो, या 1 लिखा फिर 1 का स्क्वायर हो। ठीक है, तो 1 से तो यहाँ पे कंपेयर नहीं बन सकता, लेकिन आगे 25 दिया हुआ है, तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर भी होता है, तो आगे होगा 5 का क्यूब, तो आंसर आएगा 125। अगर ये केवल 25 लिखा हुआ है तो आगे आएगा 25 का स्क्वायर, तो आंसर होगा 625। तो इस सवाल के 2 आंसर बन सकते हैं, 625 भी और 125 भी, लेकिन जो एसएससी ने मानना है वो है 625, यानी 25 फिर उसके आगे स्क्वायर 25 का, जैसे 1 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है लोकसभा का संबंध अध्यक्ष से है। तो आपको पता है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष करता है। उसी प्रकार राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, तो आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 है आम यदि फल है तो आलू क्या है। तो आम आपको पता है फल है, तो आलू क्या है दोस्तों, तना है। क्या है, तना। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसे चुनिए जो दो यानी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन को ध्यान से देखिए। अगर पहले ऑप्शन में देखिए UW और WX, तो U के बाद W नहीं आता है, W के बाद X आता है, लेकिन U के बाद W नहीं आता है।
अच्छा, ऑप्शन बी में आर एस, आर के बाद एस आता है, और एस टी, एस के बाद टी आता है। इसी प्रकार सी में ए बी और फिर बी सी, ए बी और बी सी, और ऑप्शन डी में क्या है, एक्स वाई वाई जेड, यानी क्रम में लेटर्स को लिखा हुआ है एक्स वाई वाई जेड, ए बी बी सी, ठीक है। इसके अलावा आर एस एस टी, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, तो अलग क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला यहां पे दे रखा है छिबकली, पेंगुइन, सांप और मगर। मगर का मतलब मगरमच्छ। तो आपको पता है छिबकली, सांप और मगरमच्छ तीनों ही सरीसृप वर्ग में आते हैं। ये रेंगने वाले जानवर हैं या जीव जंतु हैं, तो अलग क्या आ जाएगा, पेंगुइन, जो सरीसृप से अलग है, वो रेंग कर नहीं चलती है। 7 नंबर क्वेश्चन है 28, 14, 32, 17, 40, 25, 45, 30। तो क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे कि 28 में से 14 अगर आप घटाएंगे तो 14 का अंतर आएगा, लेकिन 32 में से 17 घटाएं तो भी 15 आएगा, 40 में से 25 घटाएं तो भी 15 आएगा, 45 में से 30 घटाएं तो भी 15 आएगा। यानी बाकी जो बाकी तीन है उनमें 15-15 का अंतर है, जबकि ऑप्शन ए में 14 का अंतर है, तो अलग क्या जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सार्थक क्रम में आपको लिखना है, कह रहा है माह, वर्ष, सप्ताह, दिन। तो आपको पता है दिनों से मिलकर सप्ताह बनता है, सप्ताह से मिलकर महीना बनता है और महीनों से वर्ष बनता है। तो क्रम बनेगा 4 3 1 2, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल दे रखा है दोस्तों 9 से 10 सीरीज का क्वेश्चन है। अब पहले लेटर को देखो, बी सी, यानी आपको इनके अल्फाबेट याद होनी चाहिए। 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, यानी बढ़ रहा कैसे, 1 2 3, ठीक है। विदाउट पेन पेपर यूज करेंगे, विदाउट कोई पेन यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। मार्कर में लिया है, केवल आप देखेंगे कि रीजनिंग को आप 10 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको बोल बोल के समझा रहा हूं, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। मात्र 10 मिनट का काम है 25 क्वेश्चन टिक करना दिल्ली पुलिस के, ठीक है। तो भाई 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, तो 8 से कितना होगा, 11। अब यहाँ पे 3 बढ़ा, 5 और 3 8, तो 8 और 4 12, 12 पे लेटर कौन सा आता है, एल, यानी पहला लेटर एल आएगा। अच्छा दोस्तों, दूसरा देखें 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, यानी दूसरा लेटर वो 2-2 के क्रम से आगे बढ़ रहा है, तो 16 और 2 18, 18 का मतलब आर, तो एल आर सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है 5, 10, 17, क्वेश्चन मार्क 37 और 50। तो 5 से 10 5 का अंतर, 10 से 17 7 का अंतर, 5 7 9 11 13, क्योंकि 37 और 50 में जो अंतर है वो 13 का अंतर है। तो क्या नंबर आ जाएगा दोस्तों, 17 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो 26 सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। और 26 में जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपका 37 आ जाएगा, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सभी झाड़न चौक हैं और सभी श्यामपट चौक हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा, सभी झाड़न चौक यानी सभी झाड़ू चौक हैं और सभी चौक सभी श्यामपट चौक हैं, यानी चौक के अंदर ही आएगा झाड़ू। ये क्या है दोस्तों, चौक है, ठीक है। झाड़ू भी यही है और सभी श्यामपट भी यही हैं। अच्छा दोस्तों, ये डायग्राम है, ऐसे बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। सिलोग्राम जब पढ़ाएंगे, जब आपको डिटेल से बताएंगे, यहाँ पे मैं आपको फटाफट रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पे श्यामपट आएगा, यानी झाड़ू और श्यामपट में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये दोनों ही किस में आते हैं, आइदर और में। किस में आते हैं दोस्तों, आइदर और में आते हैं। और आइदर और में अकेला निष्कर्ष चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा क्या होता है, गलत होता है। क्या दे रखा है दोस्तों, कुछ झाड़ू श्यामपट हैं, तो कुछ झाड़ू श्यामपट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो पहला निष्कर्ष क्या है, गलत है। दूसरा है कुछ चौक झाड़ू हैं, तो कुछ चौक डेफिनेटली क्या है, झाड़ू है, तो केवल 2 निष्कर्ष यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा एक औरत से, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि तुम्हारे पिता, एक औरत से कह रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। एक बात बताइए, औरत से मैं कह रहा हूं, मेरे सामने कोई औरत खड़ी हुई है या आपके सामने कोई औरत खड़ी हुई है, आप उससे बात कर रहे हो कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तो औरत के पिता की इकलौती पुत्री कौन हुई, औरत ही हुई। और क्या कह रहा है, इसकी माता है।
यानी कि एक आदमी की ओर इशारा कर रहा है एक व्यक्ति, और एक औरत से कह रहा है भाई तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो जो औरत है उस व्यक्ति जिसकी ओर इशारा किया गया है उसकी क्या लगती है, माता लगती है। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, यहां पे थोड़ा सा आपको पेन पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो टाइम आपका यहां पे ज्यादा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि आप सीधा सिंबल रख दीजिए। ठीक है, मैंने कल भी समझाया था ये। ठीक है, आपको क्या करना है, 24 2 4 8, 24 2 4 8, 24 2 4 8, 24 2 4 8। अब देखो यहां पे पहला है माइनस भाग बराबर। ठीक है, दूसरा है बराबर भाग और माइनस। यहां पे है दोस्तों भाग बराबर माइनस। ठीक है, और भाग माइनस और बराबर। तो आपको पता है यहां से ये तो थोड़ी बनेगा भाई, 2 का मतलब 12 होता है, 8 में 4 घटाएंगे, ये नहीं बनेगा। ये 2 बराबर नहीं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे 8 2/4 माइनस घटाएंगे तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। इस प्रकार से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, कुछ नहीं है। अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 8 6 है और लिखा हुआ है 68 54। तो 5 8 6 का मतलब रिवर्स क्रम में 6 8 5, और जो लास्ट नंबर लिख रहे हैं 5 उसमें से एक घटा के आगे लिख दिया, 4 लिख दिया। 586 था, 5 8 6 लिखा, 6 8 5 और 4, यानी आखिरी लेटर को एक घटा के। जैसे अगला दे रखा है 2 3 9, तो लिखा हुआ है 9 3 2 1, तो 2 का 1 घटा के। तो जो नंबर है 856, 8 5 6 का बनेगा 6 5 8 और 1 घटा के 7, 6 5 8 7। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, कूट भाषा में मैनेजर को REGANAM। तो दोस्तों आप स्पष्ट दिख रहा है, आखिरी लेटर को फर्स्ट पे और फर्स्ट को लास्ट पे, ये पैटर्न यहां पे लगाया गया है, यानी रिवर्स क्रम में लेटर्स को अरेंज किया गया है। तो इसी प्रकार मोशन को लिखा जाएगा नोसम, NOITON। ठीक है, NOITOM। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए इस अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंडशिप से क्या क्या नहीं बन सकता दोस्तों, फ्रेंड बनेगा, फ्री, क्या फ्री बनेगा दोस्तों, क्या फ्रेंडशिप में ए का प्रयोग 2 बार हुआ, नहीं, और फ्री में ए का प्रयोग 2 बार हुआ है, तो फ्री यहां पे नहीं बन सकता। ठीक है, अगला सवाल है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, किस प्रकार से खड़े हैं दोस्तों, कि जे एन के पीछे, जे जो है एन के तो पीछे है, एन के पीछे मतलब नीचे लिख दिया, और पी के आगे है, पी के आगे लिख दिया। जे जो व्यक्ति है ये एन का तो पीछे है और पी का आगे है। एल और एम दोनों एन के आगे हैं, दोनों एल और एम है वो दोनों एन के आगे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन आगे है और कौन पीछे है। सवाल ये पूछा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन है दोस्तों, एन, क्योंकि एन से 2 पीछे और 2 आगे होंगे, तो बीच में कौन है, एन है। अगला सवाल है, मीना उत्तर दिशा की ओर जा रही है। देखो इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, मीना है वो नॉर्थ दिशा में जा रही है, तो नॉर्थ में गई भाई, किस दिशा में गई भाई, नॉर्थ में। अब कह रहा है कि इसके बाद वह 3 बार दाएं मुड़ती है, कितनी बार राइट मुड़ी भाई, 3 बार राइट, यानी 3 आर, और उसके बाद 1 बार बाएं मुड़ती है। ठीक है, 1 लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट काट दो, 1 लेफ्ट से 1 राइट कट जाएगा, तो कितने राइट बचेंगे दोस्तों, 2। जब आप उत्तर दिशा से 2 राइट लेंगे, 1 राइट में पूर्व आएगा और 1 राइट में क्या आएगा, यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट आए तो ओरिजिनल डायरेक्शन का विपरीत कर दो। देखो लेफ्ट, 1 लेफ्ट से 1 राइट कैंसिल हो गया, कितना बचा, 2 राइट। तो जब भी 2 राइट 2 लेफ्ट हो तो ओरिजिनल डायरेक्शन का अपोजिट कर दो, सवाल का आंसर आ जाएगा साउथ, कुछ नहीं करना। ठीक है, साउथ, दक्षिण, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, 2 2 4 4 8 16 6 और यहां पे क्वेश्चन मार्क को 36। तो देखिए दोस्तों,
2 2 4, ठीक है, 4 8 16 और 6 क्वेश्चन मार्क 36 ये दिया हुआ है। तो 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन 8 और 4 12 होते हैं, 16 तो नहीं होते। तो क्या करें दोस्तों, 8 दूनी 16 माइनस 4, तब भी नहीं बनेगा। 8 दूनी 16 कर देंगे तो 4 का रोल खत्म हो जाएगा। तो सीधा सा सिंपल है, यहाँ पे 2 1 कम 2 करें, कितना आएगा, 2 आएगा। 2 1 कम 2 प्लस में 2 बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे गुणा 1 किया, यहाँ गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 और प्लस में 8, 8 और 8 कितना, 16। यहाँ पे करेंगे 6 तिया, तो 6 तिया 18, 18 में कितना ऐड करेंगे, 36 आ जाएगा। तो 18 ही सवाल का आंसर आएगा। 18 इस सवाल का क्या जाएगा दोस्तों, आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है मैट्रिक्स का, इसको भी झटके में सोल्व करेंगे मात्र 5 सेकंड में। कैसे सोल्व करेंगे 5 सेकंड में, देखिए जरा। आपको जो वर्ड बताना है वो क्या है, मैन। तो सबसे पहले लास्ट लेटर को पकड़िए, एन। एन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका 11 पर, 0 3 66 और 0 2 पर। क्या एन 11 पर है, एक एक देखो मैट्रिक्स एक में देखे तो एक एक पर एम है, जबकि होना क्या चाहिए, एन। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर नहीं हो सकता। 0 3 पर एन होना चाहिए, तो 0 3 पर भी एम है, होना क्या चाहिए, एन दोस्तों। ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। क्या 6 6 पर एन है, बिल्कुल 6 6 पर एन है, आपको दिख रहा होगा 6 6 पर एन है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो सकता है। 0 2 पर, ऑप्शन डी के अनुसार 0 2 पर एन होना चाहिए। 0 रो 2 कॉलम पर ए है, तो यहां पे ऑप्शन क्या जाएगा आपका, सी सवाल का आंसर। मात्र 5 सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार आपको सोल्व करना है। अगला सवाल यहां पे नॉन वर्बल रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो पहला सवाल यहां पे मिरर का दे रखा है। मिरर इमेज में क्या चेंज होता है दोस्तों, लेफ्ट और राइट, टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी वैसे ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि टॉप और बॉटम यहां पे चेंज किया गया है, जबकि सिंपल मिरर में राइट लेफ्ट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता। भाई अब जब हम नाई की दुकान में जाते हैं तो क्या हम उल्टे खड़े हो जाते हैं वहां पे जाके मिरर में, नहीं। आपका जो राइट है वो लेफ्ट नजर आता है, उसमें जो लेफ्ट है वो राइट नजर आता है, यानी जो आपका राइट है वो मेरा क्या है, अभी लेफ्ट है। इतना ही फर्क है मिरर में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी में देखें तो दोनों ही सिंबल एक तरफ कर दिए, ऐसा थोड़ी होगा, जगह थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, जिला राज्य देश को वेन डायग्राम में निरूपित करना है। तो आपको पता है जिले से बनता है राज्य और राज्य से बनता है देश, यानी तीनों ओल, और जब 3 ओल हो तो ऑप्शन बी सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। तो मिरर का प्रयोग कर दीजिए, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इसके बीच में है, यहां पे है ना कि कॉर्नर में, यहां पे है। जिसको ओपन करेंगे ऐसे, जब आप इसको ओपन करेंगे ऐसे ओपन होगा तो ये यहां जाएगा, फिर आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो ये यहां जाएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा, कॉर्नर पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर आएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन में आपको आकृति पूरी करना है। तो ऑप्शन डी तो वैसे खत्म हो गया, ऑप्शन सी में कोई लाइन ही नहीं है, वो भी खत्म हो गया। ऑप्शन बी में सिंबल उल्टे दे रखे हैं, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ही आएगा, सिंपल। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी आपको ये जो सिंबल दिख रहा है ये दिखना चाहिए कौन सी आकृति में है। तो ऑप्शन डी में ये उल्टा है, ऑप्शन सी में अधूरा है, ऑप्शन ए में तो तीर के निशान है, सिंबल ही नहीं है ये। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। तो आपने देखा यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने बिना पेन पेपर के, केवल सिलोग्जम के क्वेश्चन में, और वो भी समझाने के लिए मैंने आपका पेन पेपर यूज किया है, ठीक है। विदाउट पेन एंड पेपर आप रीजनिंग के सवालों को जो दिल्ली पुलिस में आएंगे 25 क्वेश्चन, या CISF में आएंगे 25 क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट में आप इनको सोल्व कर देंगे। और अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी मैच्योरिटी, आपकी स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। कहीं और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
केवल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। इसके अलावा संडे को मैराथन क्लास हम दे ही रहे हैं, तो वहाँ से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे रीजनिंग के। रीजनिंग को ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं है कि रीजनिंग को 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। रीजनिंग को मात्र मॉक टेस्ट कीजिए दिन का। एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम मान लीजिए नवंबर में होता है और अभी चला हुआ है अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर लगभग 4 महीने हैं, 120 दिन है। दिन का एक मॉक टेस्ट करेंगे रीजनिंग का, तो 120 दिन के कितने हो गए? 120 मॉक टेस्ट। अगर एक मॉक टेस्ट में हम औसतन 25 क्वेश्चन भी करते हैं तो 120 से गुणा करना, कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे रीजनिंग के। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूं केवल मॉक टेस्ट कीजिए, 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।